देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़े नफीस आदमी ने, पढ़े लिखे भी है। अच्छा जी। महल्ले दे विच एक कोल्ड ड्रिंक पीन दी खातर उत्थे बकरे दी आवाज़ां कट रहे। उन्होंने चिराग रगड़िया ते जिन निकलिया ते जिन कहंदा क्या हुक्म है मेरे आका, अगो कहंदा मर भी ते मर गया। लीजिए बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को। लोग दुनिया में माहिर फल्कियात, माहिर नफ्सियात, माहिर तबियात होते हैं। ये भाई जो हैं माहिर गाड़ियात हैं। पाकिस्तान में कोई नई गाड़ी तब तक सड़क पे नहीं आती जब तक इनके हाथों से ना गुजर जाए। आप सबकी तालीम है ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट एंड इन्फ्लुएंसर जनाब सुनील मंच। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान एक्ट्रेस एंड मॉडल अलीहा चौधरी। वेलकम टू द शो जी। बड़ी खुशी हो रही है, सुनील भाई तशरीफ लाए हैं। हमेशा टीवी पे ही देखा है और माशाल्लाह आप बड़े प्यारे हैं सर। और एक बड़े प्यारा शेर मैं लेके आया हूँ अलीहा जी के लिए। तुमने समझा ही नहीं शौक का आलम, वरना हम दिलो जान से तेरा सदका उतारा करते। हम तेरे हाथ पे लिख देते मुकद्दर अपना, हम तेरी आंख से दुनिया को संवारा करते। तुमने पूछा चलो तुमको बता देता हूँ, जो मुझ पे गुजरी है तुम्हें भी सुना देता हूँ। तेरे बाद मुझे खुद पर भी एतमाद नहीं, तेरा नाम लिखता हूँ लिख कर मिटा देता हूँ। जी सुनील साहब, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सुनील साहब आपने शो देखा हुआ है? हाँ जी। सो आपको आइडिया तो होगा। बिल्कुल। चले ठीक है। तो ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗੱਡੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਸੁਨੀਲ ਭਾਈ ਦੇ ਸਰ। अच्छा ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। क्यों? ਸੁਸਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਟੋ ਕੇ ਮੈਨੂਅਲ ਜੇ। मेहमान आए उनको बोलना तो दो। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। सही कह रहे हैं सर, सही कह रहे हैं। ਸਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੀਪੀਐਫ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। फिर वैसे ये आम फहम अब आपके साथ होता है बिकॉज सिंस योर फेस हैज बिकम सो सिनोनिमस विद होल कार थिंग कि लोग आपसे आए जाए गाड़ियों की सिर्फ बात कर रहे हो और सवाल कर रहे हो। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कभी आप किसी डॉक्टर को मिलने तो आप उनसे डिफरेंट सवाल पूछना शुरू हो जाते हैं। तो गाड़ी से रिलेटेड कोई भी सवाल हो, सोशल मीडिया पे, एयरपोर्ट पे, कहीं भी आते जाते लोग बड़े क्लियरली आराम से पूछ लेते हैं। डू यू गेट इरिटेटेड एट टाइम्स कि यार कोई और कॉन्वर्सेशन भी कर ले मेरे साथ, सिर्फ गाड़ी की बात करनी है? नहीं, आई डोंट, बिकॉज मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है कि आई टेक कार्स एज ह्यूमन। तो मेरे से अगर कोई ह्यूमन के बारे में बात करे तो आई टेक इट एज यू टेक कार्स एज ह्यूमन। जी सर। एंड हु इज योर फेवरेट ह्यूमन? ऑल द कार्स। ਮੈਂ ਸੁਨੀਲ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਲਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਆਇਲ ਚੇਂਜ ਕਰਾ। यार तुम मगर ये सुनील सिर्फ आपको ही शौक था या खानदान में किसी और को भी है इन द फैमिली? मेरे वाले साहब को था, वाले अच्छा, साहब से फ्रॉम देयर यू गॉट इट। ओके, और आपके और भाइयों में किसी को आया? गाड़ियों का शौक से मैंने देखा सबको ही होता है। नहीं मगर इस लेवल का नहीं। हाँ, बट मेरे में थोड़ा ज्यादा है, लेकिन आई थिंक आई इनहेरिटेड फ्रॉम माय फादर। मैडम आपके क्या हाल है? मैं ठीक ठाक सुना। आपने देखा हुआ इनको? जी मैंने रील्स देखी हुई इंस्टाग्राम के ऊपर। देखी हुई ना इनकी रील्स, कहीं ना कहीं से ये आ ही जाते हैं। ਗੱਡੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਇੰਜੋਏ ਆਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ यार ਸਰ। ਆਪ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, मर्सिडीज ये वो अच्छा। पुरानियां सारियां। फिर आप लोगों की नई नई और महंगी महंगी गाड़ियां बिकवाते भी हैं और रिव्यू भी करते हैं। आपने खुद सारी पुरानी गाड़ियां रखी हुई हैं, क्यों? नहीं, मुझे खुद अपने लिए जो मैं गाड़ियाँ रखता हूँ उनमें कलेक्शन पुरानी गाड़ियों की रखता हूँ, नई भी सारी लेता हूँ, बिकॉज मुझे उनका रिव्यू करना होता है, लोगों को बताना होता है जिम्मेदारी के साथ। बिकॉज लोगों की काफ़ी हार्ड इनकम होती है जो उस पर लगा रहे हैं, मतलब घर के बाद सेकंड लार्जेस्ट परचेज होती है, तो इसलिए उनको ज़रूर मैं करता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि जो पुरानी गाड़ियाँ थी वो जिस तरह आप जिस टाइम ग्रो कर रहे होते हैं, आपके कॉलेज डेज होते हैं, जो आपकी एस्पिरेशन होती है उस टाइम गाड़ी लेने की, उस टाइम तो नहीं ले सकते थे। तो अब आई एम ट्राइंग टू कलेक्ट ऑल दोज कार्स जो कि 90s में, अर्ली 2000 में। अलिया आपको कोई गाड़ी का मसला तो नहीं है? मुझे होगा तो मैं इनको जरूर कंसल्ट करूंगी। इनको आप कर लिएगा। लेकिन आई लाइक कंफर्ट। मुझे लगता है कि
किसी भी अच्छी गाड़ी को खरीदने या चलाने के लिए कंफर्टेबल उसका होना बड़ा जरूरी है। कंफर्टेबल होना सिर्फ है, कोई नजर में है कोई सारी गाड़ी कंफर्टेबल होती है। मैं तो हमेशा कहता हूँ जब भी कोई पूछता है एवरी कार और एवरी मशीन आई लाइक, बट आपको ये देखना है कि वैल्यू टू मनी क्या है, जो आप गाड़ी ले रहे हैं वो आपके बजट में पूरी आ रही है कि नहीं आ रही, जो आपकी रिक्वायरमेंट उस पर नहीं आ रही। तो मैंने आपको फिर बता रहा हूँ, ऐसे ये क्या बोलेंगे जी कौन सा इंसान अच्छा है, तो मेरे लिए तो सारी गाड़ियाँ अच्छी। सारी गाड़ियां आपकी अच्छी हैं। वैसे यू स्टडीड फिल्म मेकिंग, जी। तो आप करना एक्टिंग शुरू हो गई। उसके अंदर भी मतलब कोर्सेज थे कुछ एक्टिंग वाइज। आपको और अपील ज्यादा एक्टिंग वाले की ग्रेजुएट करने के बाद? नहीं, एक्चुअली मैंने कोशिश ये की थी कि मैं फिल्म मेकिंग की तरफ जाऊं, तो एक एड शूट हो रहा था, आई डोंट वांट टू टेक इट्स नेम, तो फिर वो डायरेक्टर ने मुझे बुलाया एंड आई थॉट कि वो शायद बोल रहा है कि पता नहीं मैं कोई गलत काम कर रही हूँ बिहाइंड द कैमरा, सो मुझे डांटने के लिए बुला रहा है। सो ही इज लाइक आप जाके मेकअप करवाएं। मुझे आई डिडंट अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है, तो इसीलिए डांटा होगा ना आपको कि मेकअप नहीं किया तो था। उसने मुझे उस एड के अंदर रख लिया, उसने ऐड के अंदर रख लिया? एड में रख लिया एंड ही चेंज द आर्टिस्ट जो ऑलरेडी एड में था। वो बेचारी जो जा रही थी, है। वो किधर गई? आई डोंट नो, कहीं मतलब आई डोंट नो हर। ये वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग है कि भाई आप बैक क्रू में थे और उसके अंदर से आपको निकालेगा कि मेकअप, हमें तो कभी किसी ने कहा, बल्कि हम तो फ्रंट क्रू में होते हैं, मैं कहते हैं आप मेकअप उतार दें, हमको और ढूंढ रहे हैं। मगर सुनीता मुझे ये बताएं, व्हेन यू वर बैक इन लम्स, आपने सोचा हुआ था कि आप ये करेंगे? सोचा हुआ नहीं था, बट एट दैट टाइम ऑल्सो आई थिंक आई वाज वन ऑफ द ऑड आउट जो अपनी गाड़ी पे आता था। उससे पहले गवर्नमेंट कॉलेज में भी मेरे पास हमेशा अपनी गाड़ी थी, सो आई हैड दिस पैशन फॉर कार्स फ्रॉम डे वन, बट नेवर डिड आई न्यू एट दैट टाइम कि ये पार्क व्हील शुरू होगा और इट विल बिकम द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ पाकिस्तान। इट वाज लक बाय चांस, सो इट स्टार्टेड बैक इन 2003 व्हेन आई वाज डूइंग माय एमबीए। सो आई डिड बीएससी एमबीए बोथ फ्रॉम लम्स, तो 98 से लेके 2005 तक लम्स में था। उसके दौरान ही शुरू हुआ, बट आई नेवर थॉट कि ऐसे कुछ होगा। इट वाज जस्ट एन हॉबी। सुनी भाई ਤੁਹਾਨੂੰ ख्वाब भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਆਂਦੇ हाँ जी, बिल्कुल। एक्सीडेंट हो गया, ऊपरों पुल ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਚੜ ਗਈ ਗੱਡੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ नहीं है। तो बेहतर बात नहीं कर सकता बंदा। छोटा सा सवाल मेरा भी है इनसे। जी जी प्लीज प्लीज। अगर कोई गाड़ी बुरी हो और आपको उसकी तारीफ करनी पड़ जाए बिकॉज यू नो इट्स अ ब्रांड, तो फिर आप किस तरह उसको कवर करते हैं वहाँ पे? नहीं, बुरी मेरे को चीज लगे मैं तारीफ नहीं करता। दैट्स व्हाई वी हैव बीन अराउंड फॉर लाइक 23 इयर्स एंड पीपल ट्रस्ट अस कि मुझे जो चीज बुरी लगती है मैं आखिरी गाड़ी बुरी कौन सी लगी थी आप? प्राइस पॉइंट के लिहाज से बहुत सी गाड़ियां जो अपनी प्राइस के लिहाज से बहुत एक्सपेंसिव पाकिस्तान में है, मसला- या टेक्नोलॉजी वाइज हमारे यहाँ पे लोग अभी आजकल बहुत ज्यादा हाइब्रिड का जोर है एंड एवरीबडी इज आफ्टर हाइब्रिड। मैं ये पूछता हूँ जी आपने गाड़ी चलानी कितनी है, तो उन्होंने तरह होता है गड्डी अपनी खिलार के यंगो तो फेरे होंगे, लेकिन कहते हैं कि गड्डी चलानी उसके लिए फिर मैं कहता हूँ वो जरूरत नहीं है आपको। ओके, ईच हैज इट्स ओन रिक्वायरमेंट, तो उस लिहाज से अगेन मशीन कोई बुरी नहीं होती, बट जिस प्राइस पॉइंट पे है, आप किस जरूरत के लिए ले रहे हैं। कभी आपको नॉर्थ जाना नहीं है, आप 4x4 चला रहे हैं, उसकी क्या फायदा है? उन्हें गद्दी रख के चला देने पराठो। साजो सामान पड़ा हुआ था गाड़ी पर, उन्होंने सब देख लिया हुआ है। ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੋ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਸੀ ਦਵਾਈ ਦੇਣਾ, ਦੂਜੇ ਗੇਰ 'ਚ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। लेकिन सर आपका इतना एक्सपीरियंस है तो आप देख के भी किसी को सोचते होंगे कि इसने ये गाड़ी रखी होगी, इस तरह होता है। हाँ कर सकते हैं, यू कैन रिलेट पीपल एंड देयर पर्सनालिटीज विद कार्स, और आइदर यू कैन से कि अभी आजकल हम भी ये गेम कभी खेल रहे होते हैं पार्क व्हील पे कि भाई अगर ये सेलिब्रिटी कोई गाड़ी होता तो कौन सी होता, तो उस तरह कर सकते हैं आप। यस, एंड यू डू मेक अप माइंड के यार ये बंदा चलाता होगा, कौन सी गाड़ी चलाता होगा। किसी की पर्सनालिटी देख के वो कहीं मर्सिडीज चलाता है या प्राडो चलाता है, एफबीआर वाले उसके पीछे पड़ जाते वो हैं। वैसे ही पड़ जाते हैं, वो तो वैसे ही पड़ जाएंगे, कुछ भी चलाते लेकिन हो। वैसे आप इनकी पर्सनालिटी देख के आपको क्या गाड़ी ज़हन में आई थी? इन्होंने गड्डी पता उन्हें पर्सनालिटी नाल जानती नहीं। देखा ना, मैं अकेला नहीं हूँ जो आपको इस बात कह रहा हूँ बहुत अरसे से। पता नहीं मैं बेच के ਹੁਣ ਫਿਰ ਖੋਤਾ ਰੇੜੀ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ। इनकी पर्सनालिटी से भी गाड़ी गेस कर सकते हैं। डू यू नो हाउ टू ड्राइव? Yeah, I drive myself. अच्छा, यू ड्राइव योरसेल्फ, कर सकते हैं इनकी गाड़ी गेस? ब्रांड गैस कर सकता हूँ, ब्रांड गेस कर सकते हैं, बताइए कौन सा? होंडा चलाती हूँ। नहीं नहीं, नहीं, कौन सी? लग्जरी की तरफ है। लग्जरी की तरफ है। ओए होए होए, पहले तो एफबीआर को अलर्ट कर दे, लग्जरी चलाते हैं। ये तो लग्जरी भी नैरेटिव है ना कि किसको लग्जरी कंसीडर होता है। तो अब आप देन इट कुड बी आइदर मर्सिडीज, अगर मेरा ख्याल है। ऑडी। ऑडी, करीब तरीन थे आप, पहुंच गए। वाह वाह, आपको ऑडी का पता है ना? नहीं जी, मैं तो सुन के मेरा मुंह ऑडी हो गया। मैं लूंगा नहीं। आपके पास होगी, आई एम श्योर। नहीं मेरे पास नहीं है, मैं हैरान है किस्तों पे लिए। चल मेहरान को बदनाम कर रहा है, कि मैच मेरे साथ मेहरान कर दी। मैच कर रही है। सर ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਵਾਜ਼ शरीफ आए ने आज। मगर वैसे मुझे एक बात बताइए, मैंने अभी नोट किया, ये आप लोगों को पता था कि दोनों ने आज ब्लैक पहनना नहीं है? नहीं, मुझे पता नहीं था गेस्ट साथ वाले कौन है। अच्छा, और आपको? मुझे अभी भी नहीं पता वो कौन है। मैंने इंट्रोड्यूस कराया सुनील आपको। नहीं तो आपको मैं बता रहा हूँ कोऑर्डिनेशन का कोई साथ हाँ, नहीं। इतने इस प्रोग्राम के बाद पता चल जाएगा। इससे पता चलता है कि इनमें से कौन मैरिड और कौन मैरिड नहीं है, कि जवाब में आपने देखा कि सुनील ने टोटल इनकार कर दिया कि मुझे पता ही नहीं है कि कौन। मेरी बेटियों की उम्र की है, मैंने उसमें क्यों कर रहा था?
इन्होंने टोटल हथियार फेंक दिए। मैं क्लियर खेलने का आदी हूँ। बिल्कुल, बहुत आपने क्लियर खेला, आपने टोटल इल्जाम से बरी हो गए हैं कि आप ऐसी कोई बात मैं करूंगा ही नहीं बिल्कुल। मगर सुनील मुझे एक बात बताइए कि पार्क व्हील हैज बिकम अ फिनोमेना, आई मीन वेरी इंटरेस्टिंग, और मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान से बाहर जिस तरह इलॉन मस्क एक ऐप आई और टेक के अंदर एक बहुत बड़ा नाम बन गया, हमारे पास पाकिस्तान के अंदर पार्क व्हील्स एक ऐप आई और एक बड़ा फिनोमिनल और एक हमारे लिए बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट था विच वर्कड इन पाकिस्तान, जहां पे वो चांद गाड़ियों में डील करते थे, आपने गाड़ी के ऊपर उतना ही काम कर छोड़ा है। डू यू थिंक दैट यू बीन लकी और द टाइमिंग वाज राइट? आई थिंक इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। एक तो सबसे पहले पाकिस्तान में मुझे ये लगता है कि हम लोगों के अंदर जनरली एक आदत ये है कि आपको यहाँ पे लेजेंड बनने के लिए मरना पड़ता है, या फिर आपको अगर मशहूर होना है तो आपको कोई जो आजकल चीप प्रैक्टिस है वो करने पड़ते हैं। अपने हमसाय मुल्क में देख लें, दुनिया में कहीं देख लें, उनके बिजनेस एंटिटीज को सेलिब्रेट किया जाता है। हमारे मुल्क में हमें ये बताया गया कि जो पैसा बना रहा है वो गलत आदमी है, वो 2 नंबर है, वो फ्रॉड है। हालांकि ऐसा नहीं है। मनी मेकिंग या वेल्थ मेकिंग इज अ गुड थिंग, इट ट्रिकल्स डाउन द होल सोसाइटी, इकोनॉमिक्स चलती है ऐसे है। सो पार्क व्हील्स, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, आई हैव बीन ब्लेस्ड और आई एम हम्बल टू से कि पाकिस्तान का मेरा ख्याल है वाहिद स्टार्टअप होगा जो कि हम दुनिया में स्टार्टअप का नाम सुनते और हैं, माशाल्लाह स्टे भी कर गया। स्टार्टेड बैक इन 2003 और अब 22 साल हो गए। तो 22 साल में इट हैज स्टेड। हर किसी तरह जो पहले दिन से हमारा मकसद था टू वाज टू रेवोल्यूशनाइज द वे पीपल बाय एंड सेल देयर कार्स। पहले आपको याद है कि ऑफलाइन गाड़ी बिकती थी, आप अखबारों में देखते थे, टोटल आपने लैंडस्केप चेंज कर दिया फ्रॉम इंस्पेक्शन टू एवरीथिंग एल्स। सो आई थिंक उस लिहाज से वी हैव बीन लकी। टाइमिंग अगेन आई हैव ऑलवेज टेल कि बिला वजह का वो नहीं लेना चाहिए कि जी मैं कहूँ क्रेडिट मैंने कोई बैठ के एक दफ्तर में या घर में सोचा था कि मॉडल होगा, दुनिया में भी हो रहा था। सो आवर टाइमिंग वाज राइट, वी वर द फर्स्ट मूवर इन पाकिस्तान। तो ये दोनों चीजें कंबाइन करके एंड देन पैशन एंड हार्ड वर्क, तो उसके रिजल्ट में मेरा ख्याल है वो एक ब्रांड ऐसा है जो कि हर पाकिस्तानी, अगर आप किसी भी आजकल खास तौर पे यंगस्टर अपने मुल्क में नहीं इन उम्र के बच्चों में पूछेंगे सबको तो पार्क व्हील्स का पता होता है। यार और गड्डी दी तारीफ इंज करदे बंदा अपना मकान बेच के गड्डी ले लेंदा। वेलकम बैक जी रबानिया। लोग कहते हैं कि जिन लड़कों के पास अच्छी गाड़ियां होती हैं लड़कियां उनसे बड़ी इंप्रेस होती हैं। मुझे पहले ही पता था ये सवाल आना है। क्या ये सारा झूठ बोलते हैं, नहीं देखें इम्प्रेस नहीं होती। मुझे तो गाड़ियों का बिल्कुल ना नॉलेज है ना, मैं जिस तरह ये कह रहे थे कि एज ह्यूमंस लेते हैं, बिल्कुल भी मुझे उससे कोई नहीं। ये 2-3 ऐसे झूठ है जो कि आपको यूनिवर्सली बताए जाते हैं। एक तो ये कि मैट्रिक कर लेंगे तो जिंदगी सवर जाएगी, एफएससी कर लेंगे सवर जाएगी, इंजीनियर बन जाएंगे सवर जाएगी। वो दूसरे नंबर में पहला झूठ ही है कि लड़कियां इंप्रेस नहीं होती। गाड़ी से क्यों प्रेस होना है? गाड़ी तो किसी और ने बनाई है, जो चला रहा है वो तो ज्यादातर मोस्ट ऑफ द केसेस जो है वो उसका ओनर नहीं भी होता। तो इट्स मोर अबाउट द कंटेंट। जनरली हमारे सोसाइटी में आजकल बल्कि बड़े वो चल रहे होते हैं कि जी ब्रेक योर आउटफिट कॉस्ट ये वो। तो मेरा ख्याल है अगर आउटफिट की बात करें तो मेरा ख्याल है जूते से सस्ते पूरे कपड़े होंगे, लेकिन इफ यू कंपेयर कंटेंट देन यू कैन सेल कि भी जो बंदा बात कर रहा है उसके पास क्या नॉलेज है क्या नहीं। तो इट्स वेरी सुपरफिशियल थिंग एंड आई थिंक इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट लाइज और मिसकंसेप्शन व्हिच इज देयर आउट इन दिस। ये तो सुनील हो गया आपका मर्दाना जवाब। मैडम आप बताइए, आई इज इट थिंक ट्रू? होती हैं बिकॉज इट्स अ स्टेटस सिंबल। मतलब नॉट कि मैं होती हूँ, लेकिन लड़कियां होती You हैं। think it does happen? लड़कियां नहीं, हाँ लड़के भी होते हैं। मेरे ख्याल लड़कियां नहीं होंदी, अगर गड्डियां तो इंप्रेस होंदी तो मेरे 17-18 विआह होने चाहिए। कोई चक्कर नहीं। आई थिंक इट्स नॉट जेंडर रिस्ट्रिक्टेड। जिस तरह आप दुबई वगैरह लोग जाते हैं, जी वैगन्स हो गई, मर्सिडीज वगैरह हो गई, ये लड़के वहां जाके क्यों नहीं करते मगर हैं? एलिया जेलस ज्यादा होते हैं, ये इंप्रेस सिर्फ पहले 5 सेकंड होते हैं, एक उसके दूसरे बाद मैं कह रहा दुबई जाके ऐसी लॉन्च चलाने सानू को नहीं पूछता। ऐसा नहीं होता। इट्स जस्ट स्टेटस सिंबल तो ये है। हाँ एक पावर का आप समझ सकते हैं। या जनरली अगर आप कहीं भी जाएं दुनिया में ग्लोबली जाएं, जो सुपर कार्स हैं या हैवी बाइक्स हैं, उनको देख के लोग खुश होते हैं। इट्स नॉट दैट एवरीबॉडी कैन बाय देम, उसकी एस्पिरेशनल वैल्यू है। बट मेरे ख्याल से वो इट विल बी अनफेयर ऑन माय पार्ट टू से कि जी लड़कियां गाड़ी देख के इंप्रेस होती हैं। आई आई थिंक थिंक इट्स दैट नॉट विल बी जेंडर वेरी सेक्सी रिस्ट्रिक्टेड, रिमार्क्स। सभी होते हैं। आपकी गाड़ी देख के होते हैं लड़के इंप्रेस? मैं हुआ ना मैंने ऑडी तो देख। काले तरह शीशे किए हुए हैं थोड़े से। अच्छा तो पता नहीं चलता कि अंदर कौन है। हाँ काले शीशे क्यों कीते? नहीं मतलब आपको अनवांटेड अटेंशन मिलती है, आपको पता है मतलब लड़की चला रही है, कोई भी गाड़ी चला रही है। वैसे मुझे एक बात बताइए, इन्होंने जिस तरह कहा कि ये तो उनको अपने वालिद साहब से ये चीज आई, तो आपके भी कोई एक्टिंग कोई थी? फिल्म मेकिंग एक्चुअली मैं जर्नलिज्म के अंदर गई थी PNU में, तो वो मतलब हमें रिपोर्टिंग करने के लिए जाना पड़ता था, बहुत उसमें लिखना पड़ता था और मतलब तो मेरे डैड उसमें कंफर्टेबल नहीं थे। सो मुझे ये थोड़ा ईजियर पाथ लगा और मुझे क्रिएटिव साइड मेरी इस तरफ जरा ज़्यादा इंक्लिनेशन थी। सो आई शिफ्टेड टू फिल्म मेकिंग और फिर मतलब मुझे मज़ा आता था मूवीज़ देखने का। बचपन से ही मुझे मूवीज़ देखने का काफ़ी इंटरेस्ट था। और आप इतनी प्यारी हैं माशाल्लाह, तो जिंदगी में आपको भी कभी कोई इतना प्यारा लगा जितनी आप मुझे लग रही होता है ना, इंसान को कोई ना कोई प्यारा तो लगता है ना। जैसे मैं तो आपको इसलिए भी पसंद करता हूँ, आपको ऑडी की गाड़ी है माशाल्लाह। नहीं तो आपके पास भी आई एम श्योर उन्होंने कहा प्राडो है, प्राडो ऑडी से ज़रा ऊपर का लेवल है। और मूवी तो देखो ना, तो आप ना देखो तो इस वजह से हीरो होता है जिंदगी में कोई, तो कैसा होना चाहिए अगर आपकी जिंदगी में? आई थिंक काइंड होना चाहिए, केयरिंग इंसान होना चाहिए। लुक्स तो मतलब एक हद तक ही मुझे लगता है मैटर करती हैं। लुक्स एक हद तक मैटर करती हैं। जी शोबिज में होना चाहिए? नहीं शोबिज में शोरूम होना चाहिए।
या बिजनेसमैन होना चाहिए, क्या होना क्या चाहिए? हाँ मतलब काम करना चाहिए, मतलब ये तो अब जरूरी नहीं है कि क्या काम करना चाहिए। अमीर होना चाहिए बंदा? मतलब नहीं, ये भी कोई क्राइटेरिया नहीं है कि अमीर होना चाहिए, मतलब आपके एटलीस्ट लाइफस्टाइल को कोई अफोर्ड कर सके। वो तो मैं खुद भी कर सकती हूँ, लेकिन तो प्यारा मेरे जितना होना मेरे चाहिए। इतना मुझसे। ज्यादा प्यारा नहीं उनको मैटर करता। नहीं आप प्यारे, आपको किसने कहा कि आप प्यारे नहीं? शरीक ही है मतलब। मगर नहीं, आप अपना पूछ लीजिए, उनका नहीं ख्याल है कोई कि है कमी तो आप बता दे, क्योंकि जो होती है ना खूबसूरत लड़कियां वो सच्ची होती हैं। नहीं नहीं, आप में कोई कमी नहीं है, मैंने तो बल्कि किसी भी इंसान में मुझे कोई कमी नहीं है। आप कहती हैं कोई कमी नहीं है, वो कहते कमी कमी। वो आई थिंक फिर एक्सक्यूजेस ढूंढ रहे होंगे। हाँ मेरे ख्याल उन्होंने अक्खा सही से की। आपके फेवरेट एक्टर्स हैं? एक्टर्स पाकिस्तान के अंदर आप मुझे कहीं के भी बता दें। अली जफर मुझे एज एन एक्टर अच्छे लगते हैं, मोर देन सिंगर नहीं एज नहीं, एज अ सिंगर भी अच्छे हैं, लेकिन एज एन एक्टर मुझे लगता है उनके अंदर काफी मतलब इंटेंसिटी है एज एन एक्टर। आखिरी आपने उनका क्या काम देखा था? टीफा एंड ट्रबल देखी। टीफा एंड ट्रबल देखी, तो उसके बाद वो कर ही नहीं रहे एक्टिंग। हाँ कर तो नहीं रहे, बट उनकी म्यूजिक वीडियोस में भी जो उनकी एक्टिंग है ना, आई थिंक ही हैज दिस थिंग। इंडिया में तो उन्होंने काफी काम किया। इंडिया में तो किया था, मगर 2018 में आखिरी उनकी फिल्म आई थी, और उसके बाद मैं ही बड़ा कहता रहा था अली को अली एक्टिंग बट करे, यू थिंक ही इज अ गुड एक्टर? हाँ मतलब उनको करनी चाहिए, वो उनको करते ही नहीं है वो। मैं इंडियन के तो नाम लेना नहीं चाहती हूँ। ये बात ने सब सारी दुनिया देखती है, सबका काम देख रहे होते हैं। ये वो जो था ना हमसाया ममालिक, वो वाला जो जमाना था वो गुजर चुका है। आई थिंक वैसे भी स्पोर्ट्स और आर्ट जो है वो तो बाउंड्री लेस होता है। तो बाउंड्री के अलावा एक रियलिटी है ना, ये मुझे लगता है कि एम ही हम लोग ना वो सोशल मीडिया की ये चीजें हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर आता है हमारे, और उसके बाद लगता है क्यों भाई सब देख रहे हो, सब खुला हुआ है, या तो बंद करके बिल्कुल बैठ जाए ना, तब बंदा बात करेंगे। नहीं, हमें बैन किया है वैसे इंडिया ने, पता नहीं मैगी की तरह। अच्छा आप भी बैन हो गए? अरे सबसे वाह। पहले बैन हुआ। कोई आपने इंडियन गाड़ी का रिव्यू तो नहीं कर दिया था कि आप बताएं कौन से एक्टर्स? मैं फिर वही एक्टिंग वाइज ही बात करूंगी। शाहिद कपूर मुझे हमेशा से, जब वी मेट वाले टाइम से ना, Okay, एज एन बचपन से पसंद है शाहिद कपूर बहुत तो, ज्यादा, ठीक है। बिकॉज आई थिंक उसको भी वो वाली माइलेज नहीं मिली इंडिया में Okay. जो कि ही डिजर्व्स, रणवीर सिंह के ठीक ऑपोजिट है। वगैरह। आई डोंट थिंक उसको वो क्रेडिबिलिटीज और वो फेम मिला है। ओके आई एम श्योर आप जिस तरह इसी फील्ड में, सो यू एग्री राइट? ठीक है। क्योंकि हैदर वाली फिल्म होगी उनकी, पद्मावत में उन बेचारों को बट यू लाइक शाहिद प्रमोशंस के अंदर भी। कपूर, ठीक है। हाँ। और उसके अलावा ब्रैडली कूपर को मिला सही फेम, या वो भी नहीं, उसका भी? मैं तो कह रही हूँ जितना डिजर्व करते थे नहीं उसको मिला। अच्छा, ये आपने तीनों लड़के वो गिनवाए हैं जिनको आपको लगता है कि डिजर्व करते थे नहीं और नहीं मिला? नहीं, ब्रैडली कूपर इज अ फेमस। ब्रैडली कूपर तो बेचारा अच्छा खासा। आपका फेवरेट एक्टर कौन है? मेरा फेवरेट एक्टर 81 रुपया। ऑनेस्टली जवाब देना। ये मेरे जरा और टाइप के हैं, मतलब वो फेमस भी होते हैं, मगर खैर वो उस तरह के फेमस नहीं होते, वो बेचारे बहुत Underrated type? नहीं अंडररेटेड बिल्कुल भी नहीं है, मगर वर्सटिलिटी वाले लोग जरा मुझे ज्यादा। लेकिन फिर भी कोई एक आधा नाम। मुझे फिलिप सीमर ऑफन बहुत पसंद है, अच्छा। वो बेचारे रहे नहीं। रॉबिन विलियम्स बहुत मुझे। और अगर हम पाकिस्तानी तो डोमेस्टिक खेलें तो फिर पाकिस्तानी डोमेस्टिक में मैं हमेशा फैन जो रहा वो एक और साहब जो कि बड़े मुझे लगता है उनके बारे में, खैर पुराने वक्तों के एक्टर्स के बारे में इतनी बात हम वैसे नहीं करते, वो अल्लाह जन्नत नसीब करे, सलीम नासिर हमारे एक एक्टर होते थे, वो वर्सटिलिटी के बादशाह थे। और रिसेंट टाइम्स के अंदर वर्सटिलिटी के अंदर आई थिंक सुहेल अहमद साहब का एक जो नाम है वो बड़ा एक रिमार्केबल है, वर्सटिलिटी जो दिखा सके सिर्फ। और अगर आप सिर्फ सीरियस की बात करेंगी तो उसमें नुमान एजाज आई थिंक इज द Yes, बेस्ट he's a very टेलीविजन good एक्टर दैट वी हैव हैड इन द लास्ट 20-25 ईयर्स और ज़्यादा उससे। जिस तरह ख़वातीन के अंदर मुझे लगता है पाकिस्तान की जो बेस्ट एक्ट्रेस हैं वो सबा हमीद है। जी अवाम का सवाल लेंगे। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम मोहम्मद मुश्तबा जवेद है और मेरा सवाल सर सुनील से है कि सर मैं स्पोर्ट्स कार लेना चाहता हूँ, लेकिन आप मुझे सजेशन दें कि मैं कौन सी स्पोर्ट्स कार लूँ, क्योंकि मेरा बजट सिर्फ 5 लाख रुपए है। नहीं, मेरे ख्याल से आपको स्पोर्ट्स लैदा करनी पड़ेगी और कार लैदा करनी पड़ेगी, फिर शायद हो जाए। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली हमज़ा है। मेरा सवाल मैम से है, आपके ख्याल में वो कौन सा एक्टर या एक्ट्रेस है जो ओवररेटेड है? ये तो ये जो- कंट्रोवर्सी में फंसाना चाह रहे हैं। आई थिंक रणवीर सिंह, इंडियन रणवीर सिंह उन्होंने रणवीर कहा सिंह। कि वो हाँ, उनको मुझे overrated लगता है वो लगते थोड़े हैं। से ओवररेटेड। ओके सर, आपको कभी कोई राय, कोई और काम भी देखते हैं गाड़ियों के अलावा? म्यूजिक वगैरह। म्यूजिक का है शौक, और कौन है म्यूजिक में पसंद? सजाद अली। सज्जाद अली साहब, क्या बात है। मगर मुझे ये बताएं कभी कोई और कोई फिल्म ड्रामे का भी कभी शौक रहा देखने का? देखने का कॉलेज लाइफ में देखते हैं, कॉलेज लाइफ के बाद देखा ही नहीं? टाइम नहीं मिला। यार ये इतना कैसे हो सकता है सुनील कि आपको टाइम ही नहीं बिल्कुल? कभी कोई घर वाले देख रहे हो तो बंदा बैठ जाता है कि क्या देख रही हैं। नहीं, मेरा गाड़ियों ख्याल है की लास्ट फिल्म- वेकेशन आई टुक वाज बैक इन 2012, उसके बाद कभी छुट्टी नहीं की, टाइम नहीं मिलता। फास्ट एंड द फ्यूरियस फास्ट भी एंड नहीं देखी? फ्यूरियस कोई फिल्म जो हाँ, गाड़ियों देखी पे। फास्ट एंड फ्यूरियस तो देखी भी है, वो मतलब तो पूरा दिन मजबूरी हम थी। अपनी खुद भी वीडियोस बनाते हैं, पाक व्हील्स भी, वो देखते रहते हैं, कंटेंट तो काफी कंज्यूम करता हूँ, बट मूवीज और उसका टाइम नहीं मिलता। कोई एक्टर वैसे फेवरेट रहे हैं कभी किसी जमाने में के हो? इसी जमाने ने वो मुगल आजम दे दो। नहीं, वो कह रहे हैं मैंने 2012 के बाद देखा ही नहीं है, तो मैं कह रहा नहीं, हूँ 12 के बाद छुट्टी नहीं, मूवीज तो मेरा ख्याल है लास्ट आई सॉ वाज इन 97-98, उसके बाद नहीं देखी। ओए होए होए, 97-98 के बाद? बहुत पुराना उस जमाने में देखना छोड़ दी, उसके बाद तो कोई आपको अंदाजा है कि जो अब अदाकार काम कर रहे हैं पाकिस्तान में? ना अदाकारों का अंदाजा है ना क्रिकेटर्स का अंदाजा है। आपको पता है मायरा खान कौन है? फास्ट बॉलर। नहीं, ये नहीं है कि मैं किसी
मैं साइलो में रहता हूँ, आई नो देम बट आई हैवंट सीन देयर But you वर्क, do सो आई know कैन ना नॉट कि जज। जिस तरह ये उन्होंने लोग- बताया कि अली जफर के पास डेप्थ है, मुझे नहीं पता कि वो कैसे परफॉर्म करते हैं। आई नो हिम, मतलब कीप मीटिंग ऑल you ऑफ do know ना कि दीस। ये जो लोग हैं, मायरा खान, नहीं, मैं इन सबको मिला फवाद भी हूँ, सबको मुस्तफा, देखता फवाद भी खान, रहता ये मशहूर क्यों हैं? क्योंकि ये काम कर रहे हैं, एक्टिंग वगैरह नहीं, मैं कर कह रहा रहे हूँ कि मैं उस लिहाज से जज नहीं कर सकता बिकॉज़ आई हैवंट सीन देम। हाँ, अगर but बिट्स you एंड do पीसेस know में कहीं देखा कि why they're हूँ। लास्ट फिल्म जो मैंने देखी थी वो मौला जट देखी थी फवाद खान की। मौला जट देखी थी, कैसी लगी थी आपको? बहुत अच्छी थी, अच्छी थी। हमजा अली बासी का काम भी बहुत अच्छा था, फवाद खान का भी अच्छा था। उसमें मायरा खान भी थी। आपने तो नहीं लिखी थी वो? नहीं सर, जो आपने लिखी थी वो मैंने देखी थी, वो आधे में मैं मजा नहीं छोड़ कर। अच्छा, ये तो फिर ठीक है। कौन सी वाली? पता नहीं, कहीं नहीं जाऊंगी, आऊंगी नहीं जाऊंगी। कहीं नहीं जाऊंगी, मेरी नहीं, खलील रहमान कमर की थी। ना करे हाँ, हाँ। उनके बारे में कुछ नहीं कह रहा। अगली वीडियो में 2 टके का लड़का बनाऊं मैं। देखिए, मैंने सिर्फ क्लैरिफिकेशन की कि ये सारी फिल्में उनकी थी। मैं जानता ही नहीं उनको। जवानी फिर नहीं आनी आपने लिखी थी ना? जी, जवानी फिर नहीं आ रही। अच्छा, मुझे उसकी स्क्रिप्ट राइटिंग बड़ी अच्छी, क्योंकि मैंने फिल्म मेकिंग पढ़ी भी हुई है। अच्छा। तो जो आपने सीन्स जिस तरह डिवाइड किया था, हर एक कैरेक्टर को एक मार्जिन दिया था दिखाने का अपने आप को, आई थिंक फिनोमिनल। ये उनकी तरफ करके बोले। अगली बार जो आप जहाज में जा रहे होंगे, आप ये वाली देखिएगा। मैंने बंद कर दी, मैंने कहा क्या और वो हिट भी हुई थी आपकी काफी, आई हाँ, थिंक सबसे ज्यादा। आप सरप्राइज लग रही है इस बात। नहीं, मैं तो तारीफ कर रही हूँ कि बहुत अच्छी स्क्रिप्ट राइटिंग थी। खलील साहब, मगर अब आप जानते हैं कि सुनील मंच ने आपकी फिल्म देखी थी इन फ्लाइट, और जो उन्होंने कहा मैंने कुछ नहीं कहा, उनके अपने मुंह से निकला। अगली वीडियो के अंदर आप जानते हैं कि आपने किस पे शाउट आउट बनाना है। पता लगे तंजीम साजी करते करते मेरा ना लेते। यार बड़ा ही सफर करके आए मान। क्यों, कहाँ गए थे? सवेरे सवेरे मेरे व्हाट्सएप के उत्ते मैसेज आ गया। व्हाट्सएप पे? व्हाट्सएप के उत्ते मैसेज आ गया एक पुराने दोस्त का। अच्छा। और नाम ही नहीं लिखा। हाँ। खाली उन्होंने लिखा है, साया भी जब साथ छोड़ जाए हाँ। ऐसी है तन्हाई। मैं समझ गया बुजदार साहब ने कीती है। फिर मैं काल, मैं क्या खैर हाँ। एडे दुखी शेर लिख रहे हो? हाँ। कहंदे ने निर्गोली दिल नहीं लग रहा। ओए होए। ते ना ही दा लग रहा। नहीं सर, मैं भी कहा कोई गल नहीं, दसो की करिए? कहंदे ने कम टू मी एज सून एज पॉसिबल। ओके। कटिया डाला, आहा। मोड़िया फिर तौसे वाले पासे ओहो। गया ते तौसे बिराज ते बैठे सन। अच्छा। मंजी पा के हुक्का लगा हुआ नाल 5-6 दोस्त। अच्छा। मैंने कहंदे ने बड़ा ही बोर हो रहे हैं ओए यार। होए। ना कोई मैसेज का जवाब देंदा है, हाँ। ना कोई कॉल सुनदा है। व्हाट शुड आई डू? ओए। इस गल तो मैंने बड़ा ही अफसोस रहा। हाय। मैं क्या सर दोबारा पॉलिटिकल एक्टिव हो जाओ। ठीक है। मैंने कहते आई लव टू बिजनेस। आई लव टू बिजनेस। हाँ, मैं क्या करो बिजनेस करो। फिर कहते ने गड्डियां का शोरूम बनाने। अच्छा। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਣਾ ਤੇ ਲਵਾਂਗੇ, ਹਾਂ। ਗਾਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਾਂਗੇ ਤੇ ਵੇਚਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਿਸ ਮਰਜ਼ ਦੀ ਦੁਆ ਹੈ, ओए होए। ਇਹਨੂੰ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ठीक है। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ? ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰਾ ਡੇਰਾ ਹੈਗਾ, ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ? ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰਾਬ ਖਲੋਤੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ठीक है। ਦੋਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਸੂਫ ਕਰਕੇ। ठीक है। मैं क्या आओ फिर वीडियो बनाइए हाँ। सोशल मीडिया वास्ते। ठीक है। मैं कैमरा ऑन किया है। हाँ। मैं क्या तुहानू याद ना की कहना है? हाँ। कहंदे ने हाँ जी हाँ जी। ठीक है। मैं क्या एक्शन? हाँ। कहंदे ने आपके भाई मजेदार ने एक बहुत ही बुजदार सा शोरूम बनाया है। मैं क्या बुजदार ने मजेदार सा ये कहना है? हाँ। कहंदे ने वो इस वास्ते सियासत विच मैं फेल होया सा, मैनू याद नहीं रहिंदा मैं कहना की है। हाँ। मैं क्या कहो? फिर उन्होंने कहा कि आपके भाई बुजदार ने कि मजेदार सा शोरूम बनाया है, ठीक है। आए गाड़ियां खरीदें। हाँ। 3 दिन फिर बैठे रहे हैं। अच्छा। मुबारकबाद देने वाले ने वो रोटियां खादियां उतों। हाँ। गाह कोई नहीं आया। ओए होए। जी सर, 3 दिन गाह की नहीं आया कोई। ठीक। अखीर फिर मैंने साइड ते लै गए। हाँ। मैंने कहते ने निर्गोली शोरूम ना चलिया, हाँ। बड़े बेइज्जत होवांगे। वो क्यों? कहते ने लोकी कहणगे हाँ। भाई ना ते कोल सूबा चलिया ना शोरूम चलिया। और मैं क्या सर, हर कारोबार वास्ते कोई ऐसे लोग चाहिए होंगे ने हाँ। जिन्होंने नॉलेज होंदी है, हाँ। उन्होंने टेक्निक होंदा, तरीका होंदा है हाँ। भी किस तरह चलाना है। हाँ। कहंदे ने लभ कोई बंदा। हाँ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ 1-2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੁਨੀਲ ਸ਼ੇਠੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਏ। सुनील शेट्टी नहीं है। ਸੁਨੀਲ ਸ਼ੇਠੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਸੁਹੇਲ ਮੰਚ ਸਾਹਿਬ। सुहेल मांझरी सुनील। ਹਾਂ, ਸੁਨੀਲ ਮੰਚ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ। ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਭਾਈਜਾਨ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਟਾਇਰ ਵੇਚੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਇਰ ਮਹਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਦੇ। ਮਹਿੰਗੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ। ਫਿਰ ਗੱਡੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਕਰਾ को ਦਿਓ। वीडियो बना दें, मैं आजकल सुनील मान लग गया।
ਉਹ ਭਾਈਜਾਨ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਓ ਬਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲੇਗਾ ਨਾਲੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਬਣਾਈਏ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੈਸੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਜੰਗਲ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸਰ ਸਰ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆ ਜਾਓ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਵਿਚਾਰੇ ਆਉਣਗੇ ਪਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਮਲੀਹਾ ਚੌਧਰੀ मलिहा नहीं है ਅਲੀਹਾ ਚੌਧਰੀ हाँ ਉਹ ਜੀ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਸਰ ਮਾਡਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਡਲੀ यस ਉਹ ਲਾਡਲੀ ਡਰਾਮਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਰੋਲ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ कौन कर रहे ਮੈਂ हैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਐਕਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਐਕਟਰ अच्छा जी ਸਰ ਇੱਕ ਫਰੈਸ਼ ਫੋਟੋ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਸਰ ਹੀ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਗੁੱਡ ਫਰੈਂਡ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕੈਨ ਆਈ ਹੈਵ ਅ ਸੈਲਫੀ ਵਿਦ ਯੂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਡਲੀ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸ਼ਤ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੈਗੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ हाँ सही कहा आपने। समझ आ गई ਹਾਂ ਬਸ ਉਹ ਤਵੱਜੋ ਇਧਰ ਉਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਲੋ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ ਹੈਗੇ ਨੇ Thank you so much. ਬਈ ਮੇਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣ वेलकम बैक सुनील ये बताइए आपने कहा आप हर वक्त माशाल्लाह काम कर रहे होते हैं काम भी आपका चाहे दफ्तरी हो या फिर गाड़ी का भी काम ही काम है तो फैमिली वाले जो हैं उन्होंने कंप्लेन की है कभी कि ये हर वक्त गाड़ी 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 अब तो आपके घर पे भी आप वीडियो बना रहे होते हैं नहीं मेरी बेटियां जो है बड़ी तंग रहती हैं पार्क व्हील से वो कहते हैं वन थिंग दैट वी हेट इज पार्क व्हील्स बिकॉज टाइम नहीं मिलता उसके अलावा बाकी सबको पता है इबादत होगी भी और बच्चों के अंदर भी कहीं शौक आया जिस तरह आप में था छोटी बेटी में उनको है ये हाँ बड़ी को नहीं है वो बिल्कुल उसको कहती है कार्स आर वेस्ट ऑफ मनी लेकिन छोटी को बहुत ज़्यादा शौक है सीशियल्स के आपने कहीं भी ये भी कहा था कि आप गाड़ियों से बातें भी करते हैं चाय का कप रख के रोज सुबह गाड़ियों के साथ टाइम गुजारता हूँ ਗੱਡੀ ਦੇ ਟਾਇਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇਰੀ घर वाले कंप्लेन नहीं करते कि हम लोगों से कर लो बात ये गाड़ी से जो रोज नहीं उनको पता है ये पागल है उसको जी सर अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम राशिद जावेद है और मेरा सवाल है सुनील मंच साहब से आपकी नज़र में पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का क्या फ्यूचर है ओए बड़ा चुपता हुआ सवाल है बड़ा चुपता हुआ सवाल है मेरे ख्याल से सर मैं हमेशा आई हैव बीन वोकल अबाउट दिस कि जो हमारे मुल्क में बात होती है इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन की इट वुड नेवर कम थ्रू 4 व्हीलर्स और बिग कार जो चॉइस फॉर बिग बॉयज हैं उस पे नहीं आएगी इट विल कम थ्रू 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर अगर आप देखें पाकिस्तान की जो मेजॉरिटी लोग हैं वो 2 व्हीलर्स पे कम्यूट करते हैं इट्स वेरी गुड टू टॉक अबाउट फैंसी कार्स एंड जीप्स एंड पराडोज बट इशू ये है कि आम आवाम के लिए जो सवारी है वो है मोटरसाइकिल तो उसको जब तक आप इलेक्ट्रिक पे नहीं लेके आएंगे उस तक आपकी जो है ना इलेक्ट्रिक फ्यूचर नहीं होगा आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है देयर मोर देन 76 कंपनीज जिन्होंने EDB से लाइसेंस लिया हुआ है इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स का बनाने का तो आई थिंक द फ्यूचर इज गुड बट अगर वो लोग उससे मैं पूछते हैं गाड़ियों के सेंस में मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा स्कोप है वो एक लिमिटेड मार्केट होगी बट बाइक्स के थ्रू रेवोल्यूशन आएगा अच्छा अजय भाई जैसे सोनाटा गाड़ी है उसको हाइब्रिड होना चाहिए था वो क्यों नहीं है तो उसकी वैल्यू कम हो गई एक वीडियो आने के बाद वो कौन सी वो एक बंदा रिवर्स कर रहा था को पता नहीं मिनिस्टर साहब से मिलने गया था कोई बता बंदा एक मेरे चलाने में वैल्यू कम हो गई थी मना भी किया मैंने कि ये कैमरे से दूर रह कर तुझे भी उतना ही शौक है कि जिधर कैमरा वहां मैंने जाना है जी मैम अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम इकरा शाहीन है और मेरा क्वेश्चन मैम से है पाकिस्तानी इंडस्ट्री में आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है जिनकी एक्टिंग से आप इंस्पायर हैं इंस्पायर्ड मतलब बहुत सारी जिस तरह मुझे आयज़ा खान की एक्टिंग अच्छी लगती है आई थिंक उनका भी काफ़ी एक अच्छा ग्राफ है एज एन एक्टर वो भी इमोशनल सीन्स में मैंने उनके ड्रामास इतने सारे देखे तो नहीं है लेकिन घर में कोई लोग अगर देख रहे होते हैं तो मैं रुक के कोई सीन देख लेती हूँ बिकॉज एट टाइम्स आप लर्न भी कर रहे होते हो जिस तरह आप लोगों को मैं देख रही हूँ तो मैं आप लोगों के बिहेवियर से भी एज एन एक्टर आई एम लर्निंग थिंग्स तो मुझे उनके सीन से देख के काफ़ी लगता है कि उनमें डेप्थ है और वो ज़रा ज़्यादा उस तरफ काम करें एज एन एक्टर बिकॉज खूबसूरत तो वो हैं ही लेकिन वो एज एन एक्टर अपने चैलेंजिंग रोल ज़रा और ज़्यादा लें जी जी अस्सलाम वालेकुम मेरा सवाल सुनील साहब से है सुनील साहब आजकल जितनी महंगाई हो गई है तो क्या किसी गाड़ी को भी डाइट पर डालना मुमकिन है ताकि वो पेट्रोल कम पी सके जो बंदा रिच नु मुका मार के बेहोश कर देता डाइट पे गाड़ी को नहीं गाड़ी को डाइट पे नहीं डाल सकते बट येस अपनी ड्राइविंग हैबिट्स को आप ऐसे कर सकते हैं जिससे आपकी गाड़ी की फ्यूल कंजम्पशन बेहतर हो सो अगर आपको सोशल मीडिया पे ये बता रहा है कि पानी से गाड़ी चल सकती है वो सारी नॉनसेंस को मत देखें सिर्फ ये देखें कि आप अपनी ड्राइविंग हैबिट को जो है सही कर लें एग्जाम्पल ये मैं दफ्तर से अगर घर जाता हूँ और मैं रात को 7 बजे निकलता हूँ तो ट्रैफिक आवर इतना ज़्यादा है कि मैं 9 बजे पहुँचूंगा सो इफ आई लीव माई ऑफिस अराउंड 9 तो मैं 9:15 बजे पहुँच जाऊँगा रश कम होगा टाइम भी कम लगेगा और आपका फ्यूल भी कम जो होगा एक्सेलरेशन एकदम बहुत ज़्यादा रेस दे के फिर आगे आगे पता है कि ब्रेक लगनी है तो आराम आराम से चलाएं ये 4-5 चीज़ें जिनसे आप अपनी फ्यूल इकोनॉमी को बेहतर कर सकते हैं बट देयर इज नो वे कि मतलब गाड़ी को डाइट यही कर सकते हैं इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हैं जी अस्सलाम वालेकुम
मेरा नाम शनील है मैम। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि हर किसी का कोई ना कोई पैशन होता है, तो आपका क्या पैशन है? एक्टिंग ही मेरा पैशन है, बिकॉज आई थिंक कि यू गेट टू प्ले सो मेनी डिफरेंट कैरेक्टर्स, और कई दफ़ा वो आप चीज़ें मतलब आम जिंदगी में जिस तरह आप नहीं कर सकते, तो आप एज एन एक्टर उस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो एक्टिंग इज़ माई पैशन एंड आई फील रियली गुड व्हेन आई एम ऑन सेट। सुनील और अलिया, हमारा एक सेगमेंट अंडर द स्पॉटलाइट, आपसे सवाल पूछूंगा और ऑप्शंस दूंगा, आपको उनमें से ही जवाब सिलेक्ट करना है। हाउएवर कहीं पे आपको लगे कि आप जवाब नहीं दे पा रहे या नहीं देना चाह रही, तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। जनरल नॉलेज पे जाके सही जवाब दिया तो विद एवरी राइट आंसर यू गेट 5000। जनरल नॉलेज पे जाना या नहीं जाना ये आप लोगों की अपनी मर्जी होगी। तो पहले आप में से कौन खेलना चाहेगा? लेडीज फर्स्ट। लेडीज, आप एग्री करती हैं इस बात से? तो अलिया, आपसे स्टार्ट करते हैं। ये बताइए, आपकी जिंदगी पे फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगी कि उसमें आपका कैरेक्टर इनमें से कौन सी अदाकारा करें? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हरीम फारूक, मावरा हुसैन और सनम सईद। मावरा हुसैन। ये बताइए, आप एक लिफ्ट पे एंटर हुई, उसमें 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगी, एक को आप स्माइल देंगी और एक को आप कहेंगी मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं वहाज अली, फवाद खान और फाद मुस्तफ़ा। तो सेल्फी किसके साथ है? फहद मुस्तफ़ा। स्माइल किनको दे रही हैं? वहाज। और फ्लोर आ गया हुआ है? फहद खान। फवाद खान का फ्लोर आ गया। चांद पे जा रही हैं, स्पेस रॉकेट में बैठ के किसी एक को साथ लेके जा सकती हैं, जिसको लेके जाएंगी उनको आप वहीं छोड़ाएंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक। किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं दुरे फिशा और हानिया आमिर। दुरे फिशा। ये बताइए मैडम, इनमें से किसका फोन आए तो फौरन उठा लेंगी, किसका फोन आए तो आप उठाएंगी नहीं लेकिन मैसेज पे जवाब दे देंगी, और किसका फोन आए तो फिलहाल अपना फोन छोड़ के आप बाहर चली जाएंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है नदीम बेग, मेरीन जब्बार और अब्दुल्ला कादवानी। तो किसका फोन आए तो फौरन उठा लेंगी? अब्दुल्ला कादवानी। किसका फोन आए तो मैसेज पे जवाब दे देंगी? नदीम बेग। और किसका फोन आए तो बाहर जा रही है कमरे से? अब ये ऑप्शन में कोई बच्चा ही नहीं है साथ। मेरीन जब्बार साहिबा। ठीक है, टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास हैं आपके पास, बता दें किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मौलाना फजल रहमान। अब आप खुद देख लें आपने ऑप्शंस कैसी रखी हुई हैं। जनाब अली अमीन गंडापुर। और दूसरे मुझे पता नहीं कौन है। पता है मौलाना फजल रहमान साहब? आई नो हु ही इज। ठीक है, एंड यू डोंट नो अली अमीन गंडापुर साहब? नो। ओके, और तीसरी ऑप्शन है चाहत फतेह अली खान। चले, मैं एंटरटेन तो होंगी ना, उनको ले जाऊंगी साथ। किनको? गाने शाने सुनूंगी उनसे। चाहत फतेह अली खान। ठीक है, इनकी डिसीजन है। ये बताइए मैडम, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास है, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है मोमना इकबाल और शाजील शौकत। मोमना इकबाल। मोमना इकबाल को। जबरदस्त जी, ठीक है जी। सुनील साहब, आपकी जिंदगी पे फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे उसमें आपका कैरेक्टर इनमें से कौन सा अदाकार करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं शान, हुमायूं सईद और नुमान इजाज साहब। नुमान इजाज साहब। सर ये बता दीजिए, आप भी चांद पे जा रहे हैं, स्पेस रॉकेट में किसी एक को साथ लेके जा सकते हैं, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ाएंगे, ऑल्दो यू विल कम बैक। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब मोरू और नादिर अली। जाके छोड़ के वापस आ जाए? नहीं, आप वापस आ जाएंगे, उनको छोड़ेंगे वहीं। नादिर अली। नादिर अली को चांद पे छोड़ दिया आपने। सर ये बताएं, किसकी कॉल आए तो फौरन उठाएंगे, किसकी कॉल आए तो आप मैसेज पे जवाब दे देंगे, और किसकी कॉल आए तो फिलहाल आप अपना फोन छोड़ के बाहर निकल जाएंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जुनैद अकरम, ताबिश हाशमी और हमजा अब्बासी। तो किसकी कॉल आए तो फौरन उठाएंगे? ताबिश। किसकी कॉल आए तो मैसेज पे जवाब दे देंगे? जुनैद। और किसकी कॉल आए तो आप फोन छोड़ के निकल जाएंगे? हमजा अब्बासी। ठीक है सर, ये बता दीजिए, टाइटैनिक पे आप भी जा रहे हैं, किसी एक को साथ ले जाएं, किसको साथ लेके जाना चाहते हैं टाइटैनिक पे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं माहिरा खान, महविशात और अलिया। तो टाइटैनिक जो भी जानती मैं तीनों को कहूंगा चले जाओ। नहीं, एक ही, आपने एक को देखे, एक सिर्फ पास है आपके पास, आप उसमें एक ही बंदे को लेके जा सकते हैं। एक को लेके जा सकते हैं? हाँ, महविशात को ले जाएंगे। महविशात को ले जाएंगे। ठीक है सर, ये बता दीजिए, इनमें से कौन सी गाड़ी है जो कि आप हमेशा के लिए खरीद के अपने पास रखेंगे? इनमें से कौन सी गाड़ी है जो कि आप 1 महीने के लिए खरीदेंगे या रेंट पे आप कहेंगे और 1 महीने बाद यू विल गिव इट बैक? ठीक है जी, शौक पूरा हो गया। और इनमें से कौन सी गाड़ी है जो कि आप कहेंगे थैंक यू सो मच शुरू में ही? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है किया स्पोर्टेज, हुंडई टूसॉन और शेंगन उशान। तो कौन सी गाड़ी है जो आप हमेशा के लिए अपने पास रख लेंगे? तीनों में से कोई भी नहीं। एक तो रखनी पड़ेगी भाई, वरना जनरल नॉलेज में जाना पड़ेगा। गाड़ियों के साथ ज्यादा ना करे, जनरल नॉलेज। ठीक है जी, गाड़ियों। और उन्होंने कहा इनमें से कोई गाड़ी में अपने पास नहीं रखना चाहिए। फॉरएवर तो कोई भी नहीं रखूंगा, इनमें से दे आर नॉट कलेक्टर आइटम। मगर चलें, आपने कहा कि जनरल नॉलेज पे जा रहे हैं आप। ये बताइए सर, हु वाज द डिजाइनर ऑफ द ओरिजिनल फोर्ड मस्टैंग? एक शख्स है जिसको बहुत क्रेडिट दिया जाता है। नहीं पता। नहीं आइडिया? वापस जाएंगे उस सवाल पे, आगे इसी पे रहूं? उसी में चले जाए, आगे बेसिक को करानी चाहिए। कोई एक सिलेक्ट कर लेते। तो बता दें सर, कौन सी गाड़ी आप जो ज्यादा देर के लिए रखना चाहेंगे? आई थिंक टूसॉन। कौन सी गाड़ी है जो महीने के लिए रख लेंगे? ओशान। और कौन सी गाड़ी है जो कि नहीं रखेंगे? स्पोर्टेज। ठीक है सर, ये बता दीजिए, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रहे हैं?
ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अलीहा चौधरी और रबानिया शर्जील। कोई बात नहीं, आप उनको देते हैं। चलिए, आप ले लीजिए। मैं खुद बच जाऊंगी। सुनील मंसा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। अलीहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।